हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। यूपी पुलिस का हम फोर्थ सेट करा रहे हैं। ये पहला इसका पार्ट है। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया। मान लीजिए कोई एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। इस वृत्त को व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले व्यास कितना था डी। ठीक है, जो व्यास था वो कितना था डी और डी। ठीक है, और हमने मान लीजिए ये व्यास कितना है 1 है। ठीक है, या इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है बिंदु, पॉइंट ओ बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, ये भी आर है, तो जो व्यास होता है वो 2r होता है। ठीक है, हम इसे 2 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। सॉल्व अपनी इच्छा के अनुसार जैसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि डी कितना 2 मान लिया। अब यहाँ दिया गया है जब 2d माना है शुरुआत में, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू कितनी हमने 2 मानी है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4। ठीक है, अब ये कहा गया है कि वृत्त के व्यास को दुगना किया गया। जब वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, व्यास कितना हो गया 2d। मतलब हमने पहले माना कितना था 2 का अगर करेंगे तो 2 रहेगा, और ये क्या त्रिज्या है, त्रिज्या हमने कितनी मानी 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी त्रिज्या, 2 गुना तो 4। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो कितना गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 था। ठीक है, 4 से कितना गुना होगा 4 ही गुना तो हो गया। ये कितना बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 4 गुना बढ़ रहा है। पहले कितना था 4 पाई, अब कितना 16 पाई, 4 चक 16, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, हम इसे 1 मान कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे पाई की जगह मतलब आर की जगह 1 रखेंगे, तो पाई आर का वर्ग करेंगे मतलब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। और जब दुगना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ डी की जगह कितना रखेंगे 2 रख देंगे। ठीक, अब 2 रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप इधर से ऐसे कर लीजिए, ऐसे 1 से कितना होगा 4 गुना। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक्स ने एक्स के बैंक खाते, मतलब एक्स कोई व्यक्ति है कि खाते में कितना रुपए 86.54 का शेष है। ठीक है, तो 86.54। ठीक है, बैंक खाते में शेष है, बैंक खाते में ये है। और 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। मान लीजिए उसने 55.31 ठीक है जमा किया, ये क्या है जमा किया, उसने बैंक खाते में जमा किया और 84.33 निकाला, 84.33 निकाला। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस किया, तो माइनस बचेगा। ये बड़ी संख्या है तो ये घटाएंगे, 3 में से 1 गया कितना 2 बचे, 3 में से 0 पॉइंट और 4 में से 5 गए नहीं आएंगे। यहाँ से 14 में से 5 गए तो 9 बचे, और 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, 7 में से 5 गए 2 बचे, तो माइनस के 29.02। ठीक है, ये तो यहाँ से घटा देंगे, ये कितने बचेंगे 29.02, तो कितना बचेगा 4 में से 2 बचेंगे, 5 में से 0 गए 5 बचा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने 7 बचेंगे, और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5, 57.52 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 57.52। अगला सवाल पूछा गया है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। एक संख्या x को, ठीक है 3003 से गुणा किया गया, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम से विभाजित किया गया। तो 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा
13 सत्ते 91 और गुणे 11, तो 11 एकम 11 एक हासिल 1, 11 99 101, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ 1001 हो गया। द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो परिणाम ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको इतने से विभाजित करेंगे तो क्या होगा 3003 को 1001 से विभाजित करिए तो कितनी बार गया, कितनी बार चला जाएगा ये 3 बार, ठीक है। ये कहा गया है लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो परिणाम ज्ञात करें, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि 10x + 5 10x + 5 अनुपात में है तो भट्टी में लिखेंगे 42 x + 8 बराबर कितना है 5/8 का तिगुना अनुपात है। तिगुना मतलब 3 बार करना पड़ेगा इसका, 5/8 गुने 5/8 गुने 5/8, तो एक्स क्यू ज्ञात करें। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा ये 8 का 8 64 गुना 8 करेंगे तो 512 और 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 512 8 64 गुणे जब 8 करेंगे तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3 और 8 सिंह 48 तो 3 क्या 512, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 512 नीचे और 512 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 5 12 0 और एक्स प्लस जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10 का 0 512 में करेंगे कितने का 5 का, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 5 1 5 1 6 और 55 25, ठीक बराबर। अब ये कितना हो जाएगा 125 55 25 25 पंजे 125 और 125 गुणा करेंगे 42 में 42 गुणा 125, तो 125 दूनी कितने हो जाएंगे 250, 0 हासिल कितने हुए 25 और 125 गुणे 4 500, 125 और 125 कितने हुए 250 और 250 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा कितने 500 525, ठीक है। तो कितना होगा 525 0x, ठीक है। अब करेंगे 125 में 8 का मल्टीप्लाई 125 तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000। अब करना क्या है कि ये संख्या जो है ये इधर ले जाके और ये इधर ले घटानी है, तो 5 2 5 0 x माइनस 5 1 2 0 x बराबर कितना होगा 2 5 6 0 और माइनस 1000, ठीक है। जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 से 0 जाएगा 0 और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा बराबर ये क्या है इंटू एक्स बराबर कितना बचेगा यहाँ से बच जाएगा 1 और 5 6 0, ठीक है। अब इसका भाग लगा देंगे इसमें तो 13 का भाग लगाएंगे 13 एकम 13 13 दूनी 26 और ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 12, एक्स की वैल्यू कितनी 12। अब 12 एक्स क्यू चाहिए तो 12 गुणे 12 गुणे 12 तो 12 12 144 तो 12 को मल्टीप्लाई करके ना 1728, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1728। अगला सवाल दिया है कि 40 के वर्ग मतलब क्या है 40 के वर्ग के गुणा लगा देंगे 40% 40% मतलब 40/100 40% का चौथाई भाग गुणा 1/4 ज्ञात करें, ठीक है। तो 40 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 6 16 और डबल 0 गुणे 40 गुणे 1/4 और नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 4 से कट जाएगा 10 बार तो कितना हो जाएगा 160। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 160 डी ऑप्शन, ठीक है।
अगला सवाल है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। बिक्री मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी सेलिंग प्राइस जो था, एक था मान लीजिए, अब 3 गुना किया गया, कितना होगा 3 एसपी, तो बढ़ कितना गया यहाँ से 2 प्लस 2 हुआ। पहले 1 था, वो 1 से कितना होगा 3 गुना, तो कितना बढ़ गया 2। और यहाँ पर जो प्रॉफिट जो लाभ है वो कितना हो गया, प्रॉफिट पी पहले था 1, अब कितना होगा ये 5p, तो ये कितना बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया 4। ठीक है, यहां से एसपी और प्रॉफिट, ठीक है, एसपी प्रॉफिट, तो यहां पे जो एसपी है वो कितना हुआ है 2 बढ़ा है, और यहां जो प्रॉफिट कितना बढ़ गया है 4 बढ़ा है, तो यहां कितना हो जाएगा एसपी 2/4। ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे कि पी प्रॉफिट और एसपी। ठीक है, कोई आदमी 4 रुपए की, ऐसे कर लीजिए आप, 2 रुपए की वस्तु है और 4 में उसने 4 प्रॉफिट किया। 2 रुपए की वस्तु है और 4 प्रॉफिट किया उसने। ठीक है, जैसे कि 2 रुपए की वस्तु कोई व्यक्ति है बेच रहा है, लेके आया, उसके पास है, और बेच कितनी रहा है वो, ठीक है 4 रुपए में बेच दी उसने, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ 2 प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है 2 क्या है सीपी है, और प्रॉफिट कितना है 2 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ, प्रॉफिट लाभ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि P × 100/CP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो इस तरीके से, P कितना यहाँ पर है, P हमारा कितना है, P 2 लाभ हो रहा है, तो 2 × 100, और CP कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100%। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति एसपी है वो 1 रुपए की, 1 रुपए से 3 हो गई, सीपी कितनी हुआ है 3 गुना हो गया है, और प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से 4, मतलब 2 से 4, 2 से 4, तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 2 कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट कितना है 2 प्रॉफिट है यहाँ से। ठीक है, जब 2 कॉस्ट प्राइस है और 2 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं P × 100/CP पर, तो 2 × 100/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि X एक व्यक्ति है, ₹42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, जो इतने में खरीद के लाया और इतने की मरम्मत कर ली, तो उससे खर्चा कितना हुआ टोटल 42,000 प्लस 6,000, कितना हो जाएगा 48,000। ठीक है, तो उसका जो है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो गया 48,000 बन गया। ठीक है, अब कहा यह गया है कि खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। अब बेच कितने रहा है 48,000 रुपए का खरीद कॉस्ट प्राइस है, और 54,000 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कितना हो रहा है, कितना बढ़ा के बेच रहा है वो 48 से 54,000, 6,000 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है। अगर 48 में 6 जोड़ देंगे कितना 54,000 हो जाएंगे, तो 6,000 रुपये बढ़ा के बेच रहा है, तो कितने पर बेच रहा है 48,000 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और 6 से काटें 6 × 8 = 48। ठीक है, 8 से काटेंगे तो 8 ही कम 8 बचे कितने 2, 20 हुए, 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, 12.5% का इसे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 12.5%, यानी ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि ₹110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई। ठीक है,
तो कोई व्यक्ति है, कॉस्ट प्राइस उसका है कितना रखा है 110, और बेच कितने रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस है 104.5। ठीक है, कितने छूट की पेशकश की गई है। जैसे कोई व्यक्ति है वो 110 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, कोई वस्तु 110 रुपये में लेकर आया बाजार से, अब उसने क्या किया कि 104.5 रुपये में बेच दी, तो इससे जो छूट दी है किसी को, तो कितनी छूट दी है यहाँ से, तो देखते हैं, घटाएंगे इससे, यहाँ पॉइंट लगा के जीरो कर लेंगे तो 10 में यहाँ से लेंगे, यहाँ से 10 में से 5 के तो 5 बचेंगे, और 9 में से यहाँ से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 0.5 बचेंगे। ठीक है ना, तो 5.5 बचा, और कितने पर, 110 पर गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो, एक जीरो कटेगा, इस पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, 11 का भाग है तो 5, तो उसने छूट दी है, कितने दी है, 5% की उसने छूट दी है, ये ऑप्शन। ठीक है।